बिहार की धरती कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है, चाहे पारंपरिक धान गेहूं की फसल हो या फलों एवं सब्जियों की खेती हो। यहाँ सब कुछ अच्छी तरह फलता फूलता है। यहाँ के मेहनतकश किसान खेती की नई नई तकनीकें अपनाकर नित्य नए आयाम रच रहे हैं एवं कृषि विभाग आत्मा उन्हें विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा फसल के उन्नत प्रभेदों की जानकारी दे रहे हैं, ताकि किसान कम भूमि में अधिक उपज प्राप्त कर सके और अपनी आय बढ़ा सके। इस दिशा में आत्मा बेगूसराय द्वारा आलू की नई किस्म का ट्रायल बछवाड़ा प्रखंड के दादूपुर पंचायत में कराया जा रहा है। यहाँ के झमरिया भगवानपुर ग्राम निवासी एक किसान है अजय कुमार राय, जिन्होंने रेड कैंडी नाम के इस नए प्रभेद की बुआई ट्रायल के रूप में की है। रेड कैंडी में फ़ायदा यह है कि जो इसका जो है लत्ती कम बढ़ता है, आलू बहुत बड़ा होता है, साइज बड़ा होता है, कम दिन में हो जाता है, ये भोजन कम लेता है, जिसके कारण और ये जो भी लगाता है जितना दूर इसका पौधा रहता है उतना ही दूर का भोजन लेता है और मक्का भी इसका भोजन लेने में आसानी होता है, जिस कारण दोनों फसल एक जैसा होता है। अजय कुमार लगभग 15 सालों से खेती कर रहे हैं। गांव में इनकी 10 बीघा जमीन है, जिस पर मुख्यतः आलू, मक्का, गेहूं, सरसों और मसूर की खेती करते हैं। आत्मा बेगूसराय द्वारा इन्हें आलू की नई किस्म रेड कैंडी ट्रायल के रूप में उपजाने की सलाह दी गई, जिसके लिए अजय जी को आत्मा बेगूसराय द्वारा बेगूसराय सहित सबौर, भागलपुर तथा पूसा, समस्तीपुर में भी प्रशिक्षण दिलाया गया। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस आलू का कि इसके साथ जो मक्का का फसल है वो मक्का का फसल बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि अन्य जो आलू की जो किस्में हैं उसकी वानस्पतिक वृद्धि इतनी ज़्यादा होती है कि वो मक्का के फसल को वो बढ़ने ही नहीं देती है जब तक कि आलू हार्वेस्ट नहीं हो जाता। जबकि इस वैरायटी में क्या है कि हमारा आलू का जो देख रहे हैं इस खेत में वो उसकी वानस्पतिक वृद्धि इतनी ज़्यादा होती ही नहीं है और मक्का का जो बढ़वार है वो बिल्कुल निर्बाध रूप से होते रहता है और किसान भाई का ये 65 से 70 दिन में खेत खाली हो जाता है और इस आलू की मार्केट की भी मांग बहुत ही ज़्यादा है। अजय जी बताते हैं कि आलू की रेड कैंडी किस्म रोपाई के मात्र 65 दिनों के बाद तैयार हो जाती है एवं इसका रंग और स्वाद अन्य आलू से काफी अच्छा है। इस वैरायटी का आलू जल्दी खराब नहीं होता है। इसे 3 से 4 महीने तक बिना कोल्ड स्टोरेज के रखा जा सकता है। रेड कैंडी आलू के साथ मक्का की अंतवर्तीय फसल लगाने पर मक्का की बढ़वार भी अच्छी होती है, क्योंकि रेड कैंडी की वानस्पतिक वृद्धि कम होती है, इसलिए यह अपने आसपास की फसल को प्रभावित नहीं करती है। इसका खासियत ये है कि ये 65 दिन में ही ये आलू हो जाता है और इसका स्टोरेज जो है ये बहुत ही अच्छा है। आप इसको कहीं भी 5-6 महीने तक कहीं भी घर के बाहर अगर छोड़ दीजिएगा तो ये आलू सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं। अजय जी अपने खेतों में रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं एवं कीड़ों से बचाव के लिए भी रासायनिक दवा का छिड़काव करते हैं। आत्मा के विशेषज्ञ रेड कैंडी आलू की फसल का मुआयना समय समय पर करते रहते हैं एवं अजय जी को आवश्यक सुझाव देते रहते हैं। आत्मा के द्वारा काफ़ी अच्छा काम किया जा रहा है और आत्मा के द्वारा हम लोग किसानों को राज्य के बाहर प्रशिक्षण परिभ्रमण, राज्य के अंदर, जिला के अंदर प्रशिक्षण एवं परिभ्रमण करवाते हैं और जो किसान वहां जाते हैं, सीखते हैं और जो अनुश्रवण करते हैं उसको आकर के अपने क्षेत्र में उसको उतारते हैं, अपने खेतों में, अपने क्षेत्र में। और इन सभी के प्रशिक्षण और किसानों को आगे बढ़ाने में हमारी आत्मा बेगूसराय ने अधिकाधिक प्रयास किया है। इस बार अजय जी ने 3 बीघे में रेड कैंडी आलू की फसल लगाई है। अगर फसल अच्छी हुई तो वे इसे और भी बढ़ाना चाहते हैं। इस प्रकार एक नए फसल का ट्रायल करके अजय कुमार जी उन्नत खेती की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं एवं आसपास के अन्य किसानों को भी उन्नत खेती करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।